हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे जो। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो जी मैं हूँ निशा और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज ट्यूसडे मॉर्निंग से। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से। हाँ जी, तो 7 बज रहे थे और मैं मंदिर वगैरह से आ गई थी। अपना रोज़ाना का वही रूटीन जो मैं शेयर करती हूँ, सुबह जल्दी उठकर नहा धो के और अपने घर के सारे काम, बस यही सोचती हूँ कि बस आज इस तरह से अरेंज करूँगी, आज इस तरह से। और माइंड में लेके सारी चीज़ें चलो तो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से होती हैं और बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज हमारा घर रहता है 24 घंटे। तो यहाँ पे मैंने आटे का डो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंदा है। क्योंकि पराठों का फ्रेंड्स क्या होता है ना कि अगर थोड़ा बहुत भी टाइट आटा हो जाए ना तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग गूंदते बनते, सॉरी गूंदते कह रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ये आलू भी ना, मतलब कि सुबह जब उठी थी मैं, उठते ही सबसे पहले आलू बॉयल होने रखे थे। क्योंकि आलू जब तक उबलते हैं और फिर जितनी देर में मैं पूजा वगैरह करती हूँ इतनी देर में ये ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आलू वगैरह बॉयल हो गए थे और इसके बाद मैंने वही बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना है। क्योंकि टाइम, सुबह के टाइम आप लोगों को पता ही है घड़ी कितनी तेज़ भगती है, वो मैं बता नहीं सकती। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग इसकी रेड कर लिया है, इनको फोड़ लिया था, बिल्कुल मैश कर लिया है। और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च काट के डाल दिया है और नमक मसाले वगैरह सारे इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और क्या होता है ना, जब तक आलू के पराठे में हमारे मसाले ढंग से नहीं मिले हों तब तक पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और दो ही चीज़ मेन होती है, एक तो आलू हमारे बिल्कुल सूखे सूखे ड्राई ड्राई होने चाहिए, तभी हमारे पराठे भी और कचौड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आलू सही से नहीं हमने मैश कर रखे या थोड़ी बहुत भी आलू में लम्प्स रह जाते हैं, गांठें रह जाती हैं तो पराठे फटते हैं। और आटा अगर हमारा अच्छे से नहीं गूंदा हुआ, तो दो चीज़ें तो बिल्कुल माइंड में सेट करके चलिए कि अगर ये दो चीज़ें ठीक से हैं तो ही हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे बस यही सब मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और अभी इन दोनों को उठाने में ना मेरे को इतना, मतलब कि आधा घंटा मेरा ख़राब हो जाता है। सुबह से जब मैं उठती हूँ तब से इन दोनों को उठाने लगती हूँ और आधा से 1 घंटा बार बार इनको उठ जाओ करते करते ये पूरा 1 घंटा खा जाते हैं। तो फिर कई बार तो मैं ये कहती हूँ कि जब स्कूल का टाइम पूरा हो जाएगा ना, जब भी तुम लोग उठोगे, अदरवाइज़ उससे पहले नहीं उठोगे। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है और चाय भी बन रही है बच्चों की। और देखिए ये तो चक्कर से चक्कर काटना शुरू हो गया है कि जल्दी से मेरे को नाश्ता वगैरह दे दो। अच्छा, इधर मैंने बच्चों को ना एक आदत बहुत अच्छी डाली है कि सुबह उठ के जब बच्चे नहाते धोते हैं ना, वैसे तो रोज़ाना पूजा जैसे छुट्टी है तो वो मिस कर देते हैं, पूजा नहीं करते। और बट स्कूल जाते हैं ना तो मैं पूजा ज़रूर करवाती हूँ इन लोगों से। तो बच्चों की ये मैंने आदत, छोटी छोटी सी आदतें बच्चों के अंदर भी डाली हैं कि हमें रोज़ाना पूजा करनी चाहिए। वैसे वो रोज़ जब छुट्टी होती है तब तो नहीं करते, हाँ स्कूल जाते टाइम पूजा इनसे करवाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पराठे भी बनके काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं। और इधर मैं सबसे पहले दूंगी डुग्गू को नाश्ता। और उठ दोनों ही जाते हैं क्योंकि ज़्यादा देर मैं खुद ही सोने नहीं देती। और मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा लगता है। क्या होता है, बच्चे जब पड़े रहते हैं ना, फिर ये रहता है कि मेरे बहुत सारे काम ना इनके चक्कर में लेट होते रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी सारे काम होंगे, चाहे छुट्टी हो या ना हो या स्कूल जाना हो। छुट्टी वाले दिन तो चलो थोड़ा बहुत मैं सोने देती हूँ, चलो कोई नहीं भाई, आज पूरे हफ्ते में एक दिन है तो थोड़ा सा लेट हो जाओ, बट ज़्यादा लेट मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। तो जी यहाँ पे देखिए पराठे हो गए हैं रेडी। और अभी इसके बाद मेरे को उधर वॉशिंग मशीन लगानी है क्योंकि आज हमारे यहाँ ना कल से पानी नहीं आ रहा था, पानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मीठे पानी की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। और उधर मैं खारे पानी में, जो हमारे दूसरे वाला बाथरूम है ना उसमें समरसीवर वाला पानी आता है, तो वहीं पे मशीन लगाऊंगी। क्योंकि टंकी में पानी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी तो खारे पानी से हमने अपनी टंकी भरी थी। और यहाँ पर पहले बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह दे दूँगी, उसके बाद ही कपड़े वगैरह के काम में लगूँगी। क्योंकि जब तक मैं कपड़ों का काम निपटा नहीं लेती ना तब तक मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी रहती है। क्योंकि कपड़े की एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि कपड़े धुल जाएँ तो समझो बहुत सारे काम मेरे निपटते हैं, एक कपड़ों का और
एक किचन का। 2 काम मेरे ऐसे हैं कि बस यहाँ पे मैं बच्चों को ही बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से नहाओ धो और नाश्ता कर लो। फिर मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि सुबह के टाइम आप लोगों को पता है टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए पराठे बन गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू का भोग लगाऊंगी, फिर इसके बाद इन बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैं ना तवे की गैस को तेज़ ही करके भूल गई थी और फिर आके मैंने इसको मंदा करा है। तो यहाँ डुगू की हमारी इतनी गंदी आदत है कि बस बिस्तर में ही लेटे लेटे उसको चाय नाश्ता सब चाहिए। नहा धो के रेडी होके ना वो फिर कंबल के अंदर घुस जाता है। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, कुछ तो बच्चों को ये लगता है चलो आलस आ रहा है। और यहाँ पे कार्तिक मेरे से दिमाग खोरी करे जा रहा था आज तो बहुत ही ज़्यादा, कि एक तो वो छुट्टी कर रहा है क्योंकि घर में वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। और जब बच्चे छुट्टी करते हैं ना तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में रहते हैं ना मेरे काम बहुत ज़्यादा डिले पे डिले हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे नाश्ता वगैरह हो चुका है और बार बार मेरा ना कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ, तो मेरे बहुत सारे काम ना भागम भाग में रहते हैं सुबह के टाइम। और घर के मतलब छोटे छोटे काम करने के लिए भी ना सब आवाज़ देते हैं, मम्मी ये दे जाओ, मम्मी ये दे जाओ। किसी को कुछ नहीं मिलता, कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो इस वजह से काम मेरे और ज़्यादा लेट होते हैं। तो यहाँ पे भी चाय नाश्ते का काम निपटेगा, इसके बाद मैं लगूंगी घर के और सारे कामों में। और कभी घर का बहुत सारा काम मेरा रह रहा है और अभी खाने वगैरह की भी तैयारी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन क्या होता है कि मतलब कि हम ऐसा बना सकते हैं जो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, तो लहसुन प्याज का खाना बन जाता है। ये वाली टेंशन होती है और तो कोई नहीं होती। और वैसे तो नॉर्मली हस्बैंड जी के लिए भी अलग करना होता है और बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे अब इसको बहुत ज़्यादा हो रही थी कि पहले मेरा रूम ठीक कर जाओ, फिर इसके बाद ही तुम कुछ काम करना। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह ले ली थी और इसके बाद मैं इसका ना रूम की बेडशीट वगैरह आज आज क्या था कि मैंने यहाँ पे ना गर्म वाली बेडशीट बिल्कुल हटा दी है, क्योंकि इन लोगों को रात को गर्मी लग रही थी। और आप देख ही सकते हो इसने हाफ़ वाली टी शर्ट डाल रखी है। और यहाँ पे मैंने इसके रूम की बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि ये कह रहा था कि पहले मेरा रूम सेट कर दो, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे स्टडी करूँगा। और फिर वो ये ना कि जब रूम वगैरह ठीक हो जाता है तो मेरी ये टेंशन ख़त्म होती है, आराम से तुम पढ़ते रहो, मेरा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं पिलो कवर वगैरह सारे हटा दूँगी। और अब जैसे सर्दी गई हैं तो सर्दियों के कपड़े भी जाने नॉर्मल सी बात है। तो मशीन मैंने आज इस वाले बाथरूम में लगाई है, क्योंकि वहाँ मैंने जैसे बताया कि मीठा पानी नहीं आ रहा है इस वजह से, इस प्रॉब्लम से। तो अभी मैं कपड़े आपको दिखाऊंगी कि मेरे आज कपड़े वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि आज अगर पानी नहीं आता तो मैं कैसे ही धोऊंगी। और कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा बोझ लगता है मेरे को सबसे पहले, क्योंकि मॉर्निंग में यही रहता है कि मैं पहले कपड़े धो लूँ और इसके बाद मेरे और काम होते रहेंगे। पहले कपड़ों से स्टार्टिंग होती है फिर किचन से। तो ये कुछ माइंड में मैंने चीज़ें ले रखी हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करना है। तो ये एक चीज़ और है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम के कपड़े अपने खंगालती हूँ तो उसका जो पानी निकलता है वो मैं मशीन में साथ के साथ डालती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि जो सरफ़ वाला पानी होता है ना वो मेरे यूज़ में भी आ जाता है। और अब देख सकते हैं मैंने जो फर्स्ट लॉट धोया था वो निकाल दिया है, सेकंड लॉट डाल रही हूँ और अभी ये थर्ड लॉट ये डलेगा और फिर बेडशीट वगैरह हो रही हैं। तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, मैंने सोचा चलो आज कपड़े वगैरह धोने के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी और खाने में बनाऊँगी आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो चाय वाय पीने के बाद आज तो मैं 5 मिनट लेटी भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था लेटूँ। फिर मेरे को ये लग रहा था कि यार लेट गई, वैसे ही पानी की बहुत शॉर्टेज चल रही है, पहले कपड़े धो ले, क्योंकि वही है नीचे से कोई मोटर वगैरह बंद कर देगा ना तो फिर ये कपड़े भी मेरे पेंडिंग रह जाएंगे। तो बस वो चाय पीने के बाद और हस्बैंड जी को भी चाय वगैरह मैं दे आई थी और फिर इसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो इस वाले बाथरूम में ना मतलब समरसीवर वाला पानी आता है, तो यहाँ 24 घंटे हमारे पानी अवेलेबल रहता है। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है हमारे यहाँ। और अगर मीठा पानी नहीं आता ना, और आप देख ही सकते हैं कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, तो मैं यही करती हूँ कि कपड़े जितने खंगालती जाती हूँ जो भी मेरा सर्फ़ वाला पानी होता है ना उसको मैं मशीन में दोबारा रिटर्न कर करके डाल देती हूँ, क्योंकि अब मेरी बेडशीट वगैरह घूमेगी तो ये सर्फ़ वाला पानी मेरा ऐसे यूज़ में आ जाता है। और ये सारे कपड़े धोने के बाद फिर मेरे को अभी नाश्ते का काम निपटा है और किचन पूरा मैसी हुआ पड़ा है। किचन को समेटने समेटने में ही मेरे को 2 ढाई घंटे लग जाएंगे। तो वही है ना, अपने कामों को जितना मर्जी मैं अरेंज कर लूँ वो तो ये ना कैमरा ना ठीक से सेट नहीं हो पा रहा था। मैं बार बार यही देख रही थी कि ये कितना कवर कर रहा है, तो बट पहले ठीक कवर कर रहा था, मैंने दोबारा फिर लगाया तो ये सही से नहीं हो रहा।
और ये सब काम देखिए छोटे छोटे देखने में लगते हैं, हाय कुछ काम नहीं है, और मतलब काम निपटाते निपटाते 2 से ढाई ऐसे ही बज जाते हैं, क्योंकि अभी ये सब निपटेगा, फिर रसोई में है, फिर पूरे घर की क्लीनिंग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के कि सारे कपड़े मैं पहले इकट्ठे कर लेती हूँ, सारे के सारे जो भी बाथरूम वगैरह में हैं, बच्चों ने जितने भी उतार उतार के इधर उधर फेंके हैं, सबको इकट्ठा करने के बाद फिर लगती हूँ इन सबको धोने में। और अभी तो ये दूसरा या तीसरा ही लॉट है, अभी फोर्थ लॉट उसमें घूम रहा है, कपड़े बहुत सारे थे। तो बस इन्हीं सब कामों में करते करते लेडीज़ का पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, अपने घर के कामों में पूरा दिन अस्त व्यस्त सी रहती है औरत। और तब भी सब यही कहते हैं करती क्या है पूरा दिन घर में बैठी हुई, है ना। यही यही डायलॉग सबको सुनने को मिलता है। और देखिए आज कपड़े ना कुछ हो भी ज़्यादा रहे थे, क्योंकि मौसम जैसे बदला ना, फिर मेरे को भी वो लग रहा था कि मैं अपने रूम की बेडशीट उतार लेती हूँ, बट मैंने ना फिर थोड़ा सा आलस कर लिया कि चलो छोड़ो, आज कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, नेक्स्ट डे मैं पक्का उसको अपने रूम की बेडशीट भी धो ही लूँगी। क्योंकि अभी इतने कपड़े खंगालने खंगालने में ही ना मेरी कमर टूट गई थी, धोबी घाट सा लग गया ये एक तरह से। तो यहाँ पे ना मैंने रूम का छोटा मैट था वो भी डाल लिया, उसमें क्या है कि जैसे भी मैं कपड़े, ये जो कपड़ों का सर्फ का पानी निकलेगा ना, वो पानी मैं इस मैट पे डालती जाऊँगी, फिर इसको हाथ से रब करके ना साफ़ करके इसे धो लूँगी। तो ये काम यहाँ पे होएगा। इसके बाद अभी मेरे को देखना है कार्तिक पढ़ रहा है या फ़ोन चला रहा है। तो बच्चों का यही रहता है ना, कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, मगर जब जाकर देखो ना तो फ़ोन ही चला रहे होते हैं। ये ये होता है हमारे यहाँ। और देखिए यहाँ बातों में ये सारे कपड़े धुल गए, और अभी ये बेडशीट रह गई है। तो ये हॉल वाली बेडशीट थी जो मैंने यहाँ हॉल में मेरे बेड रखा हुआ है, वो वाली थी। तो इसको भी मेरा को लग रहा था, वैसे तो साफ़ थी, मगर धूल मिट्टी जो होता है ना बाहर के मतलब हॉल में भी बहुत ज़्यादा आती है थोड़ी थोड़ी करके। तो मेरे को लगा चलो आज इसको भी उतार ही लेते हैं, क्योंकि मेरे को फिर खुद अपने आप से ही लगने लग जाता है, नहीं यार गंदी गंदी सी लग रही है। और यहाँ पे ये सब काम हो गए थे, तो फिर मैंने आगे का वीडियो नहीं शूट करा था। यहाँ सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद ये मैंने बर्तन वगैरह धो के ना रख दिए थे, और इसके बाद मैं लगी हुई थी कपड़ों में ही। तो फिर ये कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आई हूँ यहाँ अब किचन में। तो अब किचन की भी पूरी क्लीनिंग करूँगी। जो ये बर्तनों का पानी सूख गया था, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करिए कि कपड़ों को पहले, सॉरी कपड़े कह रही हूँ, बर्तनों को पहले मैं लगा लूँगी, पोंछ पोंछ के बिल्कुल सुखा के, और फिर करूँगी काउंटर टॉप वगैरह क्लीन, क्योंकि एक बार तो बनता ही है मॉर्निंग में अच्छे तरीके से क्लीन करने का। और यही सब चीज़ें करने करने में मतलब कि टाइम तो बहुत लगता है, बट इसके बाद जब टाइम पे ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद किचन बहुत अच्छी लगती है, एकदम साफ़ सुथरी। तो मैं पहले ये सोच रही हूँ बर्तन वगैरह लगाने के बाद पूरा ये काउंटर टॉप में अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप सुबह के टाइम तो एक बार, जैसे कि मैं रोज़ ही बताती हूँ कि मैं एक बार अच्छे ढंग से करती हूँ। और ये जो मैंने सब्ज़ी बनाई है, इसको भी मैंने छोटे कुकर में से निकाल के धो लिया था, और छोटे बर्तन में कर लिया था। और ये वाली ड्रॉर भी ना अभी थोड़ी मैसी सी हो रही है, तो आज मेरे को टाइम नहीं है, वैसे ही मैं बहुत लेट हो गई थी आज काम वगैरह निपटाने में। और अब यहाँ काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी पूरा अच्छे तरीके से, और गैस वगैरह को भी ना एक बार तो मेरे बिल्कुल साबुन से अच्छे तरीके से क्लीन होती है। और फिर अब मेरा रह जाएगा पोछे वोछे का काम। और यहाँ पे भी मैं कैबिनेट्स वगैरह को भी ना क्लीन कर लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि वही है ना जो कि मैं बताती हूँ, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इस पर डस्ट और गंद चढ़ता ही चढ़ता है। तो जी अब इसके बाद रह जाएगा मेरा क्लीनिंग का काम। तो मैंने पूरे घर में तो झाड़ू वगैरह लगा ही दी थी, और पोछा पोछा रह जाएगा। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो टाटा एंड